दोस्तों, साइकोलॉजी में रिलेशनशिप बनाने का एक रूल होता है 369। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप नए-नए रिश्ते में आए हुए हैं, तो पहले के जो 3 महीने होते हैं, उसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ़ रोमांटिक बातें करते हैं, घूमने जाते हैं, मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। खाते-पीते हैं, मौज-मस्ती करते हैं, किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं होती है। और जब 3 महीने बीत जाते हैं, 4 महीने से 6 महीने तक का जो टाइम होता है, उसमें आप अपने पार्टनर्स की आदतें, उनकी अच्छाई, उनकी बुराई जान पाते हैं। वो मेंटल किस तरीके का है, वो आपको किस तरीके से ट्रीट करता है, उसकी फ्रेंडशिप कैसी है, उसकी फैमिली कैसी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, ये सब चीज़ें आप जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। और जब 6 महीने के बाद 7 महीने से 9 महीने का टाइम आता है, तब आप एग्ज़ैक्टली ये जान पाते हैं कि जो आपका पार्टनर है, आप जिसके साथ हैं इतने टाइम से, वो आपके लिए सही है या नहीं सही है। आप उसको फ्यूचर में अपने साथ रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो ये एक रिलेशनशिप का साइकोलॉजिकल एक कह सकते हैं नियम होता है, जिसमें आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आप नए रिलेशनशिप में हैं, तो किसी भी डिसीज़न को, किसी भी बड़े डिसीज़न को लेने से पहले मिनिमम 9 महीने का टाइम आपको लेना चाहिए, जिसमें आप कम से कम ये जान सकते हैं कि आप जिस बंदे के साथ हैं या बंदी के साथ हैं, वो आपके लिए सही है या नहीं सही है। क्योंकि ये एक ऐसी टाइमिंग है जिसमें आप जान सकते हैं सही से। कई बार होता ये है कि लोग बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, 3 महीने में 4 महीने में कि शादी कर लेंगे या ऐसा करेंगे या भाग जाएंगे या कुछ भी करेंगे, और बाद में फिर वो चीज़ें आपको जब पता चलती हैं तो आपका रिलेशन ख़त्म हो जाता है, लड़ाइयाँ होती हैं और आपको बहुत पछतावा होता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप किसी के साथ अगर पहली बार रिलेशनशिप में आए हैं, तो इतना टाइम तो आपको लेना ही चाहिए, उसके बाद ही कोई डिसीज़न लेना चाहिए।